हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 की शुरुआत में मोजिया बाहर आकर खड़ी होती है। लीगोंग इसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम हमारी कंपनी में बोर हो रही थी? तो मोजिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है। लीगोंग कहते हैं कि ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। देखने में तो ये एक नॉर्मल सा डिनर लग रहा होगा, लेकिन असल में हम लोग इकट्ठे इसलिए होते हैं ताकि हम रिलैक्स कर सकें। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। मोजिया कहती है कि मैं इन सभी बातों को समझती हूँ। फिर ये दोनों यहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। वैन बिंग लॉकअप में होता है तो जो दूसरा आदमी इसके साथ होता है वो पूछता है, तुम देखने में तो अच्छे घर से लगते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों के साथ लड़ाई करते हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। वैन बिंग कहता है कि मैंने उस आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड को तंग कर रहा था। फिर दिखाया जाता है कि वैन बिंग इस आदमी के पास गया था। वैन बिंग इससे कहता है कि ली यांग मेरे डैड हैं। तो ये आदमी कहता है कि मैं उनको नहीं जानता हूँ। वैन बिंग इसको रोक कर कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम और मेरे डैड क्या करने वाले हो, लेकिन कल तुम सुबह टियानरोंग को कॉल करके कहोगे कि तुम घर नहीं खरीद रहे हो। ये आदमी कहने लगता है कि मैंने डिपॉजिट पे कर दिया है घर का और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वैन बिंग इसको कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें 6000 यॉन्स दूंगा। ये कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। ये जाने लगता है, लेकिन वैन बिंग इसको रोक कर कहता है कि मैंने फोन पर तुम्हें और अपने डैड को बात करते हुए सुन लिया था। ये आदमी से बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिस पर वैन बिंग इसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। ये आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं छोड़कर जाएगी। लेकिन वैन बिंग कहता है कि वो आदमी ऐसा मेरे डैड के कहने पर ही कर रहा था। आज टियानरोंग मोजिया के घर जाती है। ये दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली होती है कि देखती है कि मोजिया के घर की चाबियां यहीं पर लगी रह गई हैं। टियानरोंग इसको उतार कर ले आती है और मोजिया के घर पर आने से पहले इसे मोजिया के घर पर छोड़ आती है। मोजिया जानती होती है कि टियानरोंग इसको अंदर से देख रही है, तो ये इसका शुक्रिया अदा करके यहाँ से चली जाती है। आज मिस वू ऑफिस आती है और ये कह रही होती है कि मोजिया कहाँ पर है। मोजिया उसके पास आ जाती है तो मिस वू कहने लगती है कि तुम्हारे कहने पर डिवोर्स फाइल कर दी है, लेकिन अब इस वजह से मेरा हस्बैंड मुझे महीने के पैसे नहीं दे रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं और मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेंगे। मोजिया इसे आराम से बैठकर बात करने का कह रही होती है, लेकिन कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। ये लिंचा के ऑफिस जाने लगती है, जो कि ऑफिस में ही होती लेकिन छुपी होती है। तो मोजिया कहती है कि लिंचा ऑफिस में नहीं है और अगर तुम्हें मेरे खिलाफ कंप्लेंट ही करवानी है तो चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आती हूँ। मिस्टर वांग का लॉयर इसके पास आता कहता है कि आपकी वाइफ ने भी अपने लिए एक लॉयर कर ली है। मिस्टर वांग पूछते हैं कि वो लॉयर कौन है, तो इसका लॉयर बताता है कि आपकी वाइफ की लॉयर मोजिया है, लेकिन वो एक छोटी लॉयर है, इसीलिए हम उसके खिलाफ आराम से केस जीत जाएंगे। और फिर जब इसको याद आता है कि मोजिया कौन है तो ये इसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसका बॉयफ्रेंड लीगोंग है। और ये बात सुनकर तो ये वाला लॉयर भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मिस वू मोजिया से कहती है कि हम तो कंप्लेंट करने के लिए जाने वाले थे, तो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। मोजिया कहती है कि अगर तुम अपने हस्बैंड के खिलाफ जीतना चाहती हो तो तुम्हें अपने जज्बात से नहीं बल्कि अपनी अकल से काम लेना होगा। मोजिया फिर इसको जिम सेंटर ले आती है जहाँ पर इसने मेंबरशिप करवाई होती है और मोजिया की मदद से इसे इसकी मेंबरशिप के पैसे वापस मिल जाते हैं। फिर मोजिया मिस वू के साथ स्पा शॉप जाती है और वहाँ से भी इसकी मेंबरशिप के पैसे वापस ले रही होती है। स्पा शॉप वाले तो मिस वू की मेंबरशिप के पैसे वापस नहीं कर रही होती, तो मोजिया जब इसका कॉन्ट्रैक्ट देखती तो कहती है कि इस पर सील नहीं है और इसके मुताबिक अब तुम्हें पैसे मिस वू को वापस करने ही होंगे। वांग लीगोंग के पास आता है तो लीगोंग इससे कहता है कि तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे सकते हो। वांग कहता है क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। लीगोंग लिंचा से कहता है कि इस मसले को कैसे हल करना है। लिंचा कहती है कि पहले तो जितना जल्दी हो सकता है अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, दूसरा ये कि तुम्हें अपनी वाइफ को हौसला देना होगा और तीसरा ये कि तुम्हें अपनी वाइफ को ये बात नहीं बतानी कि इन्वेस्टमेंट का पहला राउंड कामयाब हो गया है। वांग कहता है कि मैं घर जाकर अपनी बीवी से बात करता हूँ। लीगोंग को गुस्सा आ रहा था और कहता है कि मुझ पर इल्जाम आएगा क्योंकि मैंने इस इंसान में इन्वेस्ट करने से पहले इसकी शादी की कंडीशन को नहीं देखा था। लेकिन मुझे होशियार है, अगर उसे कोई निशानी मिल गई तो वो वांग की बीवी के लिए जरूर बोलेगी। अगर ऐसा हो गया तो इसके शेयर फ्रीज कर दिए जाएंगे और हैंगडा मार्केट में जाकर फिर काम नहीं कर पाएगा। लिंचा कहती है लेकिन हमें इस मसले को जल्द से जल्द हल करना होगा। मिस वू मुझे को शुक्रिया कह रही होती है और कहती है कि मैं तब तक अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लूंगी जब तक वो मुझे 5 मिलियन यॉन नहीं देगा। मिस वू जब घर जाती है तो इसका हस्बैंड पहले से ही वहाँ मौजूद होता है और अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। मिस वू मोजिया को कॉल करके बताती हैं कि आज मेरा हस्बैंड घर आ गया है, जिसको देखकर मेरा बेटा बहुत खुश है। मोजिया कहती है कि आप भी खुश होंगी फिर तो। मिस वू कहती है कि मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मोजिया कहती है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें कोई फैसला करने के लिए कहे तो तुम उसे बस यही कहना कि तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वांग इसके पास आता कहता है कि मेरी वजह से हमारा घर टूट रहा है। मिस वू रो रही होती है और कहने लगती है कि तुम डिवोर्स क्यों चाहती
चाहते हो, हम इस तरह से भी तो रह सकते हैं ना। वांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी एक लॉयर है और मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन कंपनी बाहर से तो ऐसे ही दिखाई देती है कि जैसे इसे मुनाफा हो रहा है, लेकिन असल बात ये नहीं है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, ये बिल्कुल जुए की तरह है। अगर मैं पैसे लाने में नाकाम हो गया तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि हम अगले महीने गुजारा कर सके। पहले तुम्हें मैंने इस सब के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे से डिवोर्स इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ इस मुश्किल का सामना करो। ये सुनकर मिस वू रोने लगती है तो वांग इसके पास आता है, कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये हम सबके लिए कठिन है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे मैसेज करके मिस वू से पूछते है कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या कहा है। मिस वू कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे हर मंथ 30,000 यौन देने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि हम डिवोर्स ले लेंगे लेकिन फिर भी हम साथ में रहेंगे। मुझे मिस वू से कहती है लेकिन कानूनी तौर पर आप लोगों की डिवोर्स हो जाएगी, इसलिए आप ये करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। आज मुझे के घर का मालिक मकान आता है, इसकी मुलाकात टियानरोंग से हो जाती है तो टियानरोंग इसे पूछते है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये बताता है कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ, इसीलिए मैं मुजिया को घर खाली करने का कहने के लिए आया हूँ। अंदर बैठी मुजिया भी ये बातें सुन लेती है, फिर ये बाहर आ जाती है और कहती है कि आपको मुझे थोड़ा वक्त देना होगा ताकि मैं नया घर देख सकूं। तो ये कहने लगता है कि मैं ये घर इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे को उसकी शादी के लिए नया घर खरीद कर देना है, लेकिन तो फिक्र नहीं करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भी भरूंगा। मुझे कहती है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए नया घर तलाश करने के लिए। ये कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन फिर मैं आजकल में आता रहूंगा लोगों को ये घर दिखाने के लिए। मुझे कहती है कि आप मेरे यहाँ से चले जाने के बाद किसी को भी घर दिखा सकते हैं। ये आदमी कहने लगता है कि फिर तुम कल ही मेरा घर खाली कर दो। मुझे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये आदमी गुस्सा करके कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रही हो। मुझे कहती है कि मैं कोई मुश्किल नहीं खड़ी करी, बल्कि मैं वही कर रही हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। फिर टियानरोंग कहती है कि आप रिलैक्स हो जाएं, हम ये मामला आराम से भी सुलझा सकते हैं। तो ये आदमी कहता है कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि असल बात तो ये है कि ये घर मुझे अपने बेटे का कर्जा उतारने के लिए बेचना है। जो सोसाइटी मुझे को पसंद होती है जिनलो बे, वहाँ पर ये घर देखने के लिए आ जाती है। आज मुझे को ये घर पसंद आ जाता है और आज घर आकर ये अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। मुझे अब टियानरोंग के पास आती है और कहती है कि मैंने कुछ सामान इस घर में छोड़ दिया, जब तुम्हारे पास वक्त हो तो उसे अपने घर ले आना। ये अपने घर की चाबियां टियानरोंग को देने के बाद यहाँ से चली जाती है। टियानरोंग इसको रोकती हुई कहती है कि मुझे अपना ख्याल रखना। जाते हुए ये दोनों ही बहुत दुखी होती हैं। मुझे जब लिफ्ट के अंदर चली जाती है तो टियानरोंग कहती है कि तुम आखिरकार जिनलो बे में शिफ्ट हो ही गई हो, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। मुजिया आज जब अपने कपड़े सेट कर रही होती है तो चिंग इसके पास आई होती है। ये मुजिया से इस घर का रेंट पूछती है तो मुजिया कहती है कि इस घर का रेंट 10,000 यौन है। चिंग कहती है कि क्या तुम्हें टियानरोंग ने रोका नहीं कि तुम इतना महंगा घर रेंट पर लेकर अपने पैसे जाया कर रही हो। मुजिया चिंग को बताती है कि मेरी और टियानरोंग की लड़ाई हुई है। मुझे जब इसको कारण बताती है तो चिंग कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं टियानरोंग की किसी और तरीके से भी मदद कर सकती थी, लेकिन हमने उस दिन आराम से बात नहीं की और उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती में फर्क आ गया है। मुझे कहने लगती है कि आज मैं अपने ड्रीम हाउस में हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। ली गोंग मुझे को कॉल करके कहता है कि तुमने जिनले बे में घर रेंट पर क्यों लिया है, जबकि मेरा घर इतना करीब है, तुम वहाँ पर भी तो रह सकती हो। मुझे कहती है कि अब हमारा घर करीब हो गया है, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मुझे जब दरवाजा खोलती है तो ली गोंग आया होता है। ली गोंग मुझे के लिए गिफ्ट लाया होता है, जिसके लिए इसको थैंक यू कहती है। ली गोंग मुझे से कहते हैं कि इस बिजनेस ट्रिप पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। ली गोंग मुझे को किस करता है तो मुझे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। ली गोंग कहते हैं कि मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। ली गोंग को अपनी कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है। ये वही प्रोजेक्ट होता है जिसको मिस्टर जियांग ने ली गोंग को बताया था। मिस्टर मू कहता है कि आखिरी दफा हमने हैंगडा एल्यूमिनियम से काम लिया था, ये मिस्टर वांग की कंपनी होती है, हम इस प्रोजेक्ट में भी उनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बॉस की डिवोर्स हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये मामला कब तक चलेगा। ली गोंग मुझे को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी देर तक लेने के लिए आ रहा हूँ। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो मुझे कहते हैं कि तुम इतने सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हो। ली गोंग कहता है कि हम एक छोटी सी मीटिंग के लिए जा रहे हैं ताकि मुझे ये पता चल सके कि यंग लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। रास्ते में एक ट्रक आगे खड़ा होता है, जिसकी वजह से ली गोंग को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। ली गोंग इसको गाड़ी साइड पर करने का कह रहा होता है तो ये आदमी ली गोंग पर गुस्सा करने लगता है। ली गोंग इसको आगे से कुछ भी नहीं कहता है तो मुझे कहती है कि ये तुम पर गुस्सा कर रहा है और तुम आराम से बैठे हुए हो। ली गोंग कहता है कि हम तो आराम से गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन ये इतनी रात को भी काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें उनका ख्याल करते हुए इनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और थोड़ा सा इंतजार करने के बाद इनका रास्ता साफ हो जाता है। ली गोंग मुझे से कहता है कि इस आदमी को किसी और बात पर गुस्सा आया होगा, लेकिन इसने अपना गुस्सा मेरे पर उतार दिया। जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। मुझे कहती है कि अगर आप हमेशा ही लोगों के रवैयों को
बर्दाश्त करते हैं तो आप कभी भी मोडा कंस्ट्रक्शन को सू ना करते। ये बात सुनकर लीगोंग हंसने लगता है, कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी वकील हो और कहता है कि ये दोनों मामले अलहदा हैं। अगर मसला छोटा हो तभी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। मुझे कहती है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि कई दफा हमारे लिए जो चीजें छोटी होती हैं दूसरे इंसान के लिए वो चीज बहुत बड़ी होती है। मुझे कहती है कि जैसे जो डिवोर्स केस मैं भी हैंडल कर रही हूँ, अगर मैं वो केस हार भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लीगोंग कहता है कि तुम उस केस से दूर ही रहो। मुझे कहती है कि मैं उसकी लॉयर हूँ तो मैं इस केस से कैसे दूर रह सकती हूँ। लीगोंग कहता है कि ये केस बहुत ही उलझा हुआ है और तुम इसे संभाल नहीं सकती हो। आज जब टियानोंग अपने काम से वापस आ रही होती है तो इसको मिस्टर हान नजर आ जाते हैं और ये इसको पकड़कर मारने लगते। पूछती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो मिस्टर हान कहता है कि इसी वजह से वेन बिंग भी लॉकअप में है, क्या तुम्हें भी उसके पास जाना है। ये सुनते ही टियानोंग पुलिस स्टेशन आ जाती है। टियानोंग पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं वेन बिंग से मिलना चाहती हूँ, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसके फैमिली मेंबर्स के अलावा उससे कोई नहीं मिल सकता है। टियानोंग कहती है कि आप उसको ये कहिएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि जैसे ही वो बाहर आएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। लिनचा मुजिया को एक और केस देती है जो कि लीगोंग का ही होता है। मुजिया कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि 2 केस साथ साथ अच्छे से हैंडल कर लूं। लिनचा कहती है कि मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि पहले डिवोर्स केस जल्दी से खत्म कर लो, और मिस्टर वांग एक अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुम जितने पैसे उससे मांग सकती हो उतने मांगो। मुजिया कहती है कि आप ठीक कह रही हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।